हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है आज की। ठीक है, जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए ताकि उनकी एनर्जीज में पिक कर सकूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड, जिनके भी बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज, ट्रू फीलिंग्स इनके लिए क्या है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, King of Pentacles, Knight of Cups, Hierophant, Devil, Page of Cups. Universe please guide मेरे व्यूअर्स की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। 2 of Pentacles, 4 of Pentacles, 10 of Swords, King of Cups, The Magician, 3 of Cups. ओके, आप लोगों की रिलेशनशिप में मुझे एक मिनट, लेट मी सी करंट एनर्जी अभी क्या है आपके रिलेशनशिप में। करंट एनर्जी इनके रिलेशनशिप की क्या है, प्लीज गाइड करें। ओके, आपके रिलेशनशिप में मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आपके दोनों के बीच में रोमांटिक एनर्जी क्रिएट हो रही है। ठीक है, रोमांस आ रहा है। अगर अभी तक आपके पार्टनर से आपकी बातचीत नहीं हुई तो बहुत जल्द आपकी कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है आपको। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी बहुत सारे लोगों के लिए मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप किसी न्यू लव कनेक्शन में हो, बिकॉज यहाँ पर ट्रायो सेट बनता नजर आ रहा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप किसी न्यू लव कनेक्शन में आ चुके हैं, किसी नए पर्सन से डील कर रहे हैं, किसी नए पर्सन को डेट कर रहे हैं। मे बी आप अपने फ्रेंड सर्कल में ही किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं या कोई आपकी तरफ आकर्षित हो गया, ऐसी कोई सीन भी है। या बहुत ज्यादा सोशल लाइफ आपकी जो है एक्सपांड हो रही है, ज्यादा दोस्त बना रहे हैं, ज्यादा दोस्तों के बीच में उठ बैठ रहे हैं, काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, और आपके तरफ से आप ऑक्यूपाइड नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए जगलिंग एनर्जी दिखाई दे रही है पास्ट और अपकमिंग इवेंट को लेकर। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि देयर इज समवन जिसको लेकर आप जो है क्लैरिटी, एक तरीके की क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर दो चीजें हो सकती है। या तो आप अपने करंट पार्टनर को लेकर ये सोच रहे हैं कि मैं वेट करूं या मूव ऑन करूं, उसके साथ आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, या आपकी लाइफ में एक अदर ऑप्शन ऑलरेडी आ चुका है, एक न्यू पर्सन आ चुका है जिसको लेकर आप कंफ्यूज हैं कि अब इस इंसान के साथ आगे बढ़ूं या पास्ट पर्सन को ही वापस चुनूं, या मेरी लाइफ में कोई और व्यक्ति आएगा। इस तरीके की कंफ्यूजन हो सकती है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं मुझे से दिख रहा है कि अपने आप को समझने का प्रयास कर रहे हैं, अपने मन में बहुत सारे सवाल लेकर बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं आप बहुत ऑक्यूपाइड और बिजी नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा टायर्ड हो। टायर्ड मोस्टली फिजिकल से ज्यादा इमोशनली आप बहुत टायर्ड हो, इमोशनली आप एग्जॉस्टेड हो। देखो, हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा थक गए हो मेंटली, सबके लिए अवेलेबल रहकर, सबको सबकी केयर करके, सबको ध्यान देके, सबको लव देके। मे बी यू आर एग्जॉस्टेड, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप बहुत एग्जॉस्टेड हो एंड यू आर फीलिंग लाइक कि आप जितने भी लोगों के लिए कुछ भी कर लो, चाहे जितना भी प्यार दे दो या जितनी भी केयर कर लो, लोग आपको कहीं ना कहीं से हर्ट कर ही देते हैं। लोग कहीं ना कहीं तरीके से, किसी ना किसी तरीके से आपको परेशान करते हैं या आपको बिट्रे कर देते हैं, धोखा दे ही देते हैं, और जिससे आप बहुत अपसेट हो जाते हैं। एट द एंड यू विल बी द पर्सन, आप होते हो वो इंसान जो सबसे ज्यादा हर्ट होते हो, एंड यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड। आप एग्जॉस्ट फील कर रहे हो बिकॉज आप कहीं ना कहीं किसी तरीके की कंफ्यूजन में भी हो, आप बहुत सारी चीजें सोच भी रहे हो, ओवर थिंकिंग से भी गुजर रहे हो। एट द सेम टाइम यू आर फीलिंग लाइक कि आप इतना करते हो, इतनी ज्यादा लोगों को वैल्यू करते हो, इतना ज्यादा लोगों को प्यार देते हो, पर एट द एंड यू आर द वन जो सबसे ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं या हो जाती हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ में सफर करना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पर बिट्रेयल की एनर्जी दिख रही है। ऐसा लग रहा है बहुत से लोगों ने आपको हर्ट किया, बहुत से लोगों ने आपको धोखा दिया। यू आर ट्राइंग हार्ड, आप सबके लिए अवेलेबल रहने की बहुत कोशिश करते हो, सबको ध्यान देने की बहुत कोशिश करते हो, आप सब पे बहुत ज्यादा जान निछावर करते हो, बट एट द एंड आपको कोई समझ नहीं पाता एंड आप बहुत हर्ट हो जाते हो इसी बात से। आप एग्जॉस्टेड हो, बहुत ज्यादा टायर्ड। इट्स लाइक आपको जीवन जीने की कोई एक्साइटमेंट नहीं फील हो रही। आपको लग रहा है इट्स बीन सो लॉन्ग कि आप अपने जीवन को जीने का, एक होता है ना कि मुझे एक मोटिवेशन फील हो, मुझे मकसद जीने का मिल जाए, मुझे मिले कि कोई मेरे अंदर भी एक चाह हो जाए जिससे मुझे लगे कि हाँ, मेरी लाइफ मुझे जीनी है और मुझे कुछ बेटर करना है, या मुझे ये करना है, वो करना है। किसी भी तरीके का एक्साइटमेंट आपके भीतर खत्म हो चुका है। ऐसा लग रहा है आप एक्साइटेड नहीं फील करते, आप मोटिवेटेड फील नहीं करते, आप बस एग्जॉस्ट रहते हो, आप थके रहते हो, और ये फिजिकल से ज्यादा मेंटल थकान है जो आप अपने भीतर महसूस कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपने आप को क्लोज कर दिया है, जैसे क्लोज ऑफ कर दिया है, जैसे आपने डिसाइड कर लिया है कि आप अपनी फीलिंग्स अब किसी को भी शेयर नहीं करेंगे। अब आप किसी को भी नहीं बताएंगे कि आपके मन के भीतर क्या चल रहा है। आप अपने मन के शोर को अपने आप में इकट्ठा करते नजर आ रहे हैं। जैसे आपने डिसाइड कर लिया है कि दिस टाइम आप दोबारा किसी को मौका ही नहीं देंगे कि कोई आपको हर्ट कर सके। दिस टाइम आप किसी को भी अपने करीब नहीं आने देंगे, और अपने मन की कोई भी भावनाएं नहीं एक्सप्रेस करेंगे, ना ही किसी से लड़ेंगे, ना ही किसी के लिए रोएंगे, ना ही किसी के लिए परेशान होंगे। आप बस आइसोलेटेड रहना चाहते हैं, आप घर की चार दीवारियों में रहना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि लोगों से आपको इंटरेक्ट करना पड़े, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन से नहीं, पूरी दुनिया से जैसे आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो, आप लोगों से थक चुके हो,
आपके अंदर ऐसे लग रहा है कि एक पर्टिकुलर पर्सन से थकान नहीं है, आप सभी से थक गए हो, सभी से आप थकान महसूस कर रहे हो। इस समय यू नीड अ ब्रेक, यू नीड अ पॉज, यू नीड समथिंग जिससे, देखो, एक आपको चाहिए कि कोई होप आपको भी दे दे, कोई भी आपको सच्चा प्यार दे दे, कोई आपको वैल्यूड फील कराए, कोई आपको फील कराए कि मैं हूँ तेरे लिए, मैं तेरा साथ दूंगा या मैं तेरा साथ दूंगी। कोई है जो आपको ऐसा फील कराए, जो आपको लाइक ऐसा ना कि प्यार करने की सजा ना दे, आपको प्यार करने के लिए सजा ना दे, पनिश ना करे, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे आप प्यार करते हो आपको सजा मिलती है इसकी, इसको कोई आपको कोई ना कोई हर्ट करता है प्यार करने के लिए, जैसे आपको पनिश किया जाता है। एंड आप बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो, यू आर फीलिंग लो डे बाय डे। आपकी एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा खुद को पुश करते हो कि आप अपनी लाइफ में खुश रहो, मस्ती करो, खुश एक्साइटेड रहो, लेकिन सम थिंग्स ऐसा कुछ हो ही जाता है जिससे बार बार आप फिर अपसेट हो जाते हो और फिर वापस लोअर एनर्जी में आते हो और फिर दोबारा आप शून्य से शुरू करते हो, दोबारा खुद को उठाते हो, दोबारा आप खुद को समझाते हो, अपने माइंड को आप अपने आप को एक्सप्लेन करते हो, समझाते हो कि नहीं दोबारा कर लेंगे, ये हो जाएगा, अपने आप को खुद मोटिवेट करने लगते हो। पर डीप इनसाइड धीरे धीरे आपके अंदर के जीने की चाह और मकसद खत्म होता चला जा रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि क्या करूं मैं ऐसा जीवन जी के जिसमें कोई नहीं है मेरा अपना, कोई मुझे समझने वाला नहीं, किसी से ऐसा नहीं हो रहा है कि प्यार देके मुझे प्यार मिल रहा है। सब प्यार देकर सिर्फ छीन ही रहे हैं, सिर्फ तकलीफ ही दे रहे हैं और हर्ट ही कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर एक नहीं बहुत से लोगों का बिट्रेल आपके आसपास दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी एक ने आपको हर्ट नहीं किया, बहुत से लोगों ने आपका दिल तोड़ा है। एंड यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है ऑब्स्टेकल इज कि यू आर नॉट फीलिंग लव्ड, आपको प्यार महसूस नहीं हो रहा है एंड आप इमोशनली बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। आप बस अपने आप को रोज़ पुश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आप अपने अंदर के जीने की इच्छाओं को बहुत पहले ही कहीं ना कहीं पीछे छोड़ चुके हैं। मैजिशियन की एनर्जी आपके सेल्फ वर्थ को दिखाती है। ऐसा लग रहा है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि अब से आप खुद को ज़्यादा वैल्यू देंगे, ना कि दूसरों को सर्व करेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अब तक बहुत ज़्यादा लोगों को अपना टाइम, अपना प्यार, अपनी केयर सब दिया है, अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट दिया है, बट दिस टाइम यू हैव डिसाइडेड कि अब आप अपने आप को फोकस करेंगे, ना कि किसी और को। बट येस, आई एम सीइंग समवन थर्ड, डेफिनेटली देयर आर चांसेस, बहुत से लोगों के लिए संभावना है कि मे बी यू आर डेटिंग समवन न्यू पर्सन। आप में से बहुत लोगों के लिए चांसेस है कि आप किसी नए लोगों से मिल रहे हैं या नए प्रपोजल देख रहे हैं, किसी न किसी तरीके से बात नहीं बन रही है, कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं बार बार और आप बार बार हर्ट हो जाते हो, आप वापस जीरो से शुरू करते हो और परेशान हो चुके हो। ऑप्शंस भी आपको वैसे नहीं मिल रहे जैसे आपको जैसे आप डिजर्व करते हो, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, जिससे आप बहुत अपसेट हो चुके हो। आपको लग रहा है कि यार बार बार एक ही लव की साइकिल में जाना, फिर खुद को इमोशनली इन्वेस्ट करना और बार बार हर्ट होना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग या एग्जॉस्टिंग हो चुका है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आप अब थक गए हैं और अब आप किसी को ज़्यादा समय नहीं देना चाहते, ठीक है, किसी पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते। बट मोस्टली लोगों के लिए मुझे दिख रहा है यू डेफिनेटली गॉट समवन न्यू, आपकी लाइफ में देयर इज समवन न्यू, और एल्स मे बी आपके पार्टनर, आपके एक्स आपके कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं या ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिख रहा है कि यू आर ट्राइंग टू हार्ड टू बैलेंस योर लाइफ, बट आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप जितना कोशिश कर रहे हो उतना आप हर्ट हो रहे हो, ठीक है। एंड डीप इमोशनल ओवर थिंकिंग इज ऑल्सो, आपको ओवर थिंकिंग भी बहुत डिस्टर्ब कर रही है, आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ गई है डे बाय डे, एंड जिसकी वजह से आप इमोशनली खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। नंबर 6, नंबर 10, नंबर 4 आपके बर्थ नंबर्स में हो सकता है। यहाँ पर मिथुन राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, तुला राशि और वृषभ राशि आप लोगों के लिए ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स की। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर किसी तरीके की गिल्ट या अपॉलॉजी को फील कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। पर आपके पार्टनर में बचपना भी बहुत ज़्यादा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बचपने से गुजर रहे हैं, ये अपने इमोशंस को सही तरीके से आपके सामने प्रेजेंट नहीं करते, सही तरीके से वो गेस्चर नहीं देते जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। आप इसकी वजह से डीप डाउन बहुत परेशान हो चुके हैं, इनकी मेच्योरिटी, इनके बचपने से आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं। आपके पार्टनर बहुत ट्राई कर रहे हैं आपके साथ एडजस्ट या कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, या आपकी सिचुएशन, आप दोनों के बीच की सिचुएशन को समझने के लिए, बट वो समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली वो ऐसा क्या करे जिससे आप उनको प्यार करें, आप उन्हें वैल्यू करें या आप उन्हें समझें, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें बार बार मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप उन्हें बार बार जो है किसी ऐसे स्टेज पर ला रहे हैं जहाँ पे उन्हें प्रूफ करना पड़ रहा है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, जहाँ पे उन्हें साबित करना पड़ता है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। वो बार बार अपने प्यार का सबूत नहीं दे पा रहे आपको, उन्हें लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं लाइक चाहते हैं कि वो आपके साथ रहें, लेकिन आप शायद कहीं ना कहीं चीज़ों को वैसे नहीं चाहते जैसा ये चाहते। ऐसा लग रहा है जैसे ये प्रूफ दे दे के थक गए हैं, ये ट्राई तो कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बट इन्हें लगता है कि आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो। आप कहीं ना कहीं इनके साथ तो रहना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कंडीशंस या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो जो वो आपको दे नहीं पा रहे हैं, और ये इनके लिए बहुत ज़्यादा मेंटली ऐसा है कि ड्रेनिंग है बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि
यस आपको लेकर बहुत सीरियस है, यस आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा जेन्युइनली आपके बारे में सोचते हैं, जेन्युइनली आपके बारे में सोचती हैं। क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा मेंटली ये है कि यस ये इंसान से मेरे को बहुत प्यार है, इस इंसान को मुझे कभी नहीं छोड़ना है, इस इंसान को मैं चाहकर भी भूल नहीं सकता या भूल नहीं सकती। बट स्टिल उन्हें लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ेज़ और एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, जो आप नहीं दे रहे हैं, जो आप भी नहीं कर रहे हैं और जो कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में इमोशनल गैप क्रिएट कर रहा है। आपके पार्टनर अगर आपसे बात नहीं करते तो बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे। बहुत जल्द से मेरा मतलब ये है 1 वीक और 1 मंथ में हो सकता है, पर बहुत लोगों के लिए मुझे ये न्यू पर्सन ही दिख रहा है। देयर इज़ समवन न्यू जो आपके लाइफ में ऑलरेडी एंटर हो चुका है और ये न्यू पर्सन आपके दिल जीतने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ रोमांटिक होने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लव देने की कोशिश कर रहे हैं। इवन इफ इट्स योर एक्स, ये भी आपके साथ वही एक्साइटमेंट इस रिलेशनशिप में चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में रोमांस ज़रूर क्रिएट करना चाहते हैं, रोमांटिक होना चाहते हैं, बट ये ज़्यादा आपको लेकर कोई सीरियस स्टेज पे नहीं जाना चाहते बिकॉज़ यू बोथ हैव सम इश्यूज़ जिसके वजह से कुछ ऐसे इश्यूज़ की वजह से कुछ ऐसी मजबूरियाँ या स्टक एनर्जी है जिसकी वजह से ये आपको मैरिज नहीं दे पा रहे या आपको फैमिली में एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे। हीरोपन का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि ट्रेडिशनल वैल्यू आपको एक्सेप्टेंस अपनी फैमिली में ये नहीं दे पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है एंड यू वांट दैट, आपको चाहिए स्टेबिलिटी, मे बी यू वांट सम कंफर्मेशन, आपको कोई कंफर्मेशन चाहिए जो आपको मिल नहीं रही है, या देयर आर चांसेस दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड और शायद आपको इनकी मैरिज से कोई प्रॉब्लम है। मे बी आपके इस पार्टनर के मैरिड होने से ही आपके बीच में क्लैशेस हो रहे हैं बिकॉज क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति के कहीं और स्टक होने की वजह से ही आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, बहुत डिस्टर्ब है और आपको लग रहा है बार बार आप कितना सेक्रीफाइस और कितना कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। बट आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इस रिलेशनशिप में दोबारा कॉम्प्रोमाइज़ और एक तरीके का एडजस्टमेंट करके इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा रोमांटिकली आपको सोचते हैं। आपको लेकर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सीरियस है और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं, आपके साथ बहुत लंबे टाइम तक के लिए जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, ये चाहकर भी आपको छोड़ नहीं सकते। आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ये चाहकर भी आपको छोड़ नहीं सकते बिकॉज़ ये आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली, मेंटली, फिजिकली अटैच्ड है। जैसे आप इनकी एक आदत हो जिसे छोड़ पाना डिफिकल्ट है। ये आपको अपनी आदत समझते हैं, आप इनकी ज़िंदगी से ज़्यादा आप इनकी हैबिट हो जो इनकी लाइफ में एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हो। आपको छोड़ देना मतलब इनके लिए बहुत बड़ी सज़ा है, बहुत बड़ी। तो ये आपको छोड़ना नहीं चाहते बट बचपना बहुत ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे आपके पार्टनर, कोई प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं ले पा रहे एंड आपको चाहिए कि कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन आए, कोई प्रॉपर आउटकम आए, कोई क्लैरिटी आए इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप दोनों ही सफ़र कर रहे हो। कहीं न कहीं आप इस रिलेशनशिप में हर्ट हो रहे हो बट दिस पर्सन लव्स यू। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, करती हैं। ये इंसान आपके साथ रहना चाहता है। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है बट आप दोनों सेम पेज पे नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा लग रहा है इस इंसान को आपसे प्यार चाहिए बट आपको इनसे स्टेबिलिटी चाहिए, आपको इनसे कन्फर्मेशन चाहिए लव की एंड कहीं न कहीं इसी की वजह से दोनों के बीच में गैप आ रहा है। बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है आप किसी नए पर्सन से डील कर रहे हो, पर बहुत लोगों के लिए संभावनाएँ हैं कि ये आपकी लाइफ में अगर एक्स है तो आपके एक्स आपके साथ दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं बट चाहते हैं कि आप उनके लिए एडजस्ट या कॉम्प्रोमाइज़ करें और थोड़ा सा उनकी सिचुएशन को समझें बिकॉज वो आपको छोड़ नहीं सकते बट वो आपके लिए कुछ कर भी नहीं सकते। मतलब उनका ऐसा है कि मेरी मजबूरी समझो बिकॉज आई कांट लिव विदाउट यू। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। जस्टिस, यू नीड टू बैलेंस योर सेल्फ माइंड और अपने माइंड को, अपने दिमाग को, ठीक है, अपने दिल को बैलेंस करने की कोशिश करो। देखो आपको इस वक्त थोड़ा डिप्लोमेटिक होना ही पड़ेगा। नो डाउट आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं मैं सब चीज़ें मेरे हिसाब से होनी चाहिए। नहीं, थोड़ा सा इस रिलेशनशिप को अगर आप चाहते हो ना, थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाओ। डोंट गेट टू अटैच। इस रिलेशनशिप में ज़्यादा अटैच मत हो जाओ, ज़्यादा इमोशनली वो मत हो जाओ। अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, मैं इमोशनली अटैच हो जाता हूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ऐसे कनेक्शन में रहना, तो ठीक है, टेक अ स्पेस, टेक अ डिस्टेंस मत करो। अगर मुझे बोलोगे दीदी वो बात ही नहीं कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर सामने वाला आपसे बात नहीं कर रहा, नहीं कर रही, टेक दिस गैप बिकॉज इस वक्त आपको हीलिंग की जरूरत है। इस वक्त यू नीड स्पेस, इस वक्त आपको इमोशनल हीलिंग की जरूरत है। इस वक्त आपको अपने आप को टाइम देना चाहिए, ना कि दूसरों पे समय आपको जो है नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज इस वक्त ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप जितना अपने आप को दूसरों की तरफ इन्वेस्ट करोगे आप और ज्यादा एग्जॉस्ट, और ज्यादा खाली हो जाओगे। आपका जो एक प्यार का ग्लास भरा हुआ होता है ना, एक बॉटल भरी हुई रहती है, आपकी वो जो ग्लास या वो जो बॉटल है ना वो एम्प्टी हो चुकी है, ठीक है, खाली हो चुकी है। अब एक सूखी बॉटल या सूखे ग्लास से ना आप कुछ किसी को नहीं दे पाओगे। पहले आपको वो ग्लास भरना होगा, पहले आपको खुद से स्वयं से प्यार करना पड़ेगा। पैटर्न क्या है, अगर आपको रियलाइज नहीं हो रहा है कि क्या पैटर्न है आपकी लाइफ का,
कि आप कैसे समझे कि आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आप खाली। देखो पहली बात तो आप ऑलरेडी फील कर पा रहे होंगे आप ड्रेन्ड है और एग्जॉस्टेड है, ठीक है। दूसरा आपका चिड़चिड़ापन, आपका गुस्सा, अचानक से ओवर रिएक्ट करना, अचानक से भीड़ से इरिटेट हो जाना, कि ज्यादा लोगों के बीच में इरिटेट हो जाना, मन बार बार इधर हो जाना, कभी लगना बाहर घूमने चले जाते हैं, कभी घर में बैठने से इरिटेशन होती है, कभी घर में ना बैठने से इरिटेशन होती है, कभी चार दोस्त अच्छे लगने लगते हैं, कभी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, चार मतलब मोस्टली क्राउड से इरिटेशन होती है, लोग हो रहे हैं आसपास तो इरिटेट हो रहे हैं। ये एग्जॉशन या एंजाइटी का एक कहीं ना कहीं आपका दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी है। बट इस समय आपको अपना ग्लास यानी कि खुद को थोड़ा टाइम देना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं भागो किसी के पीछे, नहीं बात करो, फोन्स अवॉइड करो, कॉल्स अवॉइड करो, लोगों को फालतू एंटरटेन मत करो। हो सके तो अपने काम से भी एक ब्रेक ले लो अगर ले सकते हो तो, नहीं ले सकते तो सिर्फ काम करो, लेकिन खुद की नींद का ध्यान दो, अच्छी नींद करो, अच्छा आराम करो, अपने आप को इमोशनली ड्रेन होने से बचाओ। अगर ये पार्टनर आपकी लाइफ में अभी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, विद इन अ मंथ आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, लेकिन इनके बारे में सोच सोच के अपना माइंड डिस्टर्ब मत करो। जिस इंसान से आप डील कर रहे हो वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। नंबर 21, 13 और 4 ये नंबर बहुत स्ट्रांगली आपके बर्थ नंबर्स, आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में दिख रहा है। एंड ऑल्सो सिंह राशि भी हो सकती है आपके पार्टनर, यानी कि लियो राशि भी हो सकती है। आपके पार्टनर की तरफ से एक ट्रैवलिंग एनर्जी दिख रही है, चांसेस है कि आप दोनों के बीच में ट्रैवलिंग होगी, या इस वक्त ये कहीं घूमने गए हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है इस इंसान के साथ आपका। ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत एक्साइटेड है, ये आपको किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहते, बिकॉज आप इनकी जिंदगी की लॉटरी हो जो ये बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते। अभी भी ये प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकली इन द सेंस नॉट इन दैट वे, अभी भी ऐसे है कि ये जिद में, एक स्टबर्न एनर्जी में, जहां पर ये आपको अपनी मुट्ठी में पकड़कर रखना चाहते हैं या रखना चाहती हैं, ये आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते। लेकिन क्लियरली दिख रहा है कि बहुत इमेच्योर है, बहुत ज्यादा बचपना है, इनसे इमोशनली ज्यादा अटैच होना मतलब आप मेंटली और अपने आप को परेशान कर देंगे। तो थोड़ा सा आप अपने आप को संभालें, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति अपनी गलती महसूस करता है या करती है, या सॉरी फील कर रहा है, या ऐसे पता है ये आपके साथ क्या कर रहा है, ऐसे एहसास है, लेकिन ये इस वक्त आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। लाइक ऐसा लग रहा है या तो करना ही नहीं चाहता, जेन्युइनली करना ही नहीं चाहती, ठीक है, इस इंसान का क्लैरिटी है। तो आप इस रिलेशनशिप को लेकर बस अभी टाइम लो। अगर आपको लग रहा है कि एक ऐसे रिलेशनशिप में आप रह सकते हो जिसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है और सिर्फ आप अपने हिसाब से कन्वीनियंस से आना जाना चाह सकते हो या मतलब बात कर सकते हो, ऐसा चलेगा तो ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस कनेक्शन से ब्रेक लो, ठीक है। बट इफ दिस पर्सन ऑलरेडी आपसे बात ही नहीं कर रहा, बहुत अच्छी बात है, फिलहाल आप इनिशिएटिव लो भी मत, ज्यादा बात करो भी मत, बिकॉज क्लियरली अभी आप रेडी नहीं हो, आप इमोशनली खुद खाली हो, इस वक्त आपको अपने आप को प्यार देना है, ठीक है। लेट्स सी लव मैसेजेस ऑफ योर पार्टनर। ओके, यहाँ पर लव मैसेजेस में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप जिस इंसान से डील करते हैं, ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज्यादा लव फील करते हैं, एक्सट्रीम लेवल ऑफ लव है इनके मन में। थोड़ा और पेशेंस और टाइम दो, ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत सीरियस हो जाएंगे, ठीक है। विल यू मैरी मी? यस, डेफिनेटली ये इंसान फिर आपसे शादी करने पर मजबूर हो जाएंगे। इफ अगर आप थोड़ा टाइम लेंगे, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, ये रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। थोड़ा स्पेस लिया है, सब ठीक होगा। अगर ये व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहे, थोड़ा सा स्पेस है, थोड़ा टाइम में सब ठीक होगा, और ये स्पेस आपको भी चाहिए, ठीक है। यू ऑल्सो नीड दिस स्पेस। तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके, कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाहते हैं। तो ये व्यक्ति ने आपको ये सॉन्ग डेडिकेट किया है, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। पेकअप, न्यू बिगनिंग, यस इट्स अ न्यू कनेक्शन, इट्स अ न्यू बिगनिंग। डेफिनेटली आपको इस कनेक्शन में कमिटमेंट मिल जाएगा, बस आप ओवरथिंक कम करो, ठीक है। आप हैप्पी रहो। पास्ट लाइफ कनेक्शन, आपका इस इंसान से कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। सॉरी आई एम इगोइस्टिक, ये व्यक्ति डेफिनेटली थोड़े से इगोइस्टिक हैं, ये अपनी गलती जल्दी मानते नहीं है या एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बट इस वक्त ये ऑलरेडी गिल्ट में है, ऑलरेडी इनको लग रहा है कि ये, इनको रियलाइजेशन आ रही है कि ये क्या कर रहे हैं आपके साथ। आई वॉन्ट टू हग यू, ये आपको गले लगाना चाहते हैं। एंगेजमेंट, देयर आर चांसेस कि व्यक्ति आपसे एंगेजमेंट करें। प्यार कभी नहीं मरता, लोग मरते हैं। प्यार नहीं मरता, लोग मर जाते हैं। इनका ये मानना है कि इनका प्यार कभी खत्म नहीं होगा आपके लिए, भले लोग मर जाते हैं बट प्यार हमेशा जिंदा रहता है। बड़ी फिल्मी लैंग्वेज लाइन है आपकी पार्टनर की। आई नीड टाइम, थोड़ा समय दो इनको, पेशेंसली डील करो इनसे। अपने आप की एनर्जी को पहले बचाओ, ठीक है। अपने आप को इमोशनली रेडी करो, पहले स्पेस दो इनको, थोड़ी सी स्पेस दो। ये व्यक्ति अगर ऑलरेडी स्पेस में तो वेरी गुड, नहीं तो स्पेस दो आप इनको, ठीक है। मुझे ही हमेशा प्यार का सबूत देना पड़ता है, ये इरिटेशन भी हो रही है कहीं ना कहीं, बार बार मुझे प्रूफ करना पड़ रहा है, बार बार। मत करो इतना इरिटेट, ठीक है, मत करो, अपने आप को इरिटेट मत करो, इन्हें भी मत करो, ठीक है।
गो इजी ऑन हिम, ठीक है, इजी चलो बहुत। इस समय तुमसे बात करना बेकार है, तुम कुछ नहीं समझोगे। उन्हें लगता है इस वक्त आपके ऊपर एनर्जी खर्च करना बेकार है, आप वैसे ही कुछ सुनने वाले नहीं हो, आप किसी मूड में ही नहीं हो। जनवरी, तो देयर आर चांसेस जनवरी के एंड तक ये व्यक्ति आपको, लगभग जनवरी में अगर बात नहीं हुई तो जनवरी में अप्रोच हो जाएगा, लेकिन जनवरी के एंड तक आपको इनसे एंगेजमेंट या प्रपोजल मिल सकता है। मोस्ट लाइकली तो मुझे फरवरी के सेकंड वीक वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है, बिकॉज आपके कार्ड्स में फरवरी के सेकंड वीक की फीलिंग ज्यादा है, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। जाते जाते एक और चीज, आपके पार्टनर के इनिशियल्स देखते जाते हैं, ठीक है। एन है, एम है, ये आपके पार्टनर के लेटर्स हो सकते हैं जो आपके पार्टनर के नाम में आते हैं। मैं 5 निकालूंगी, ठीक है। जे है, कोई भी बीच से निकाल रही हूँ, ठीक है। 2 और है, वी है एंड जी है। ये आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। उनके बर्थ नेम्स हो सकते हैं इस नाम से, ठीक है। सो अगर आपसे रिजोनेट हुई है, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस एनर्जी जरूर लिखिए, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।